morning dear student, most welcome to the online class SPPS in this video for 9th class. Today I will teach you in movements supplementary book में आपको चैप्टर नंबर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर ईश्वर नेम ऑफ द पर्सन करेक्टर का नाम है। ये क्या होता है कहानी देखिए। द स्टोरी हैज बीन रिटन बाय आर.के. लक्ष्मण द्वारा लिखी गई है। ए रेनाउंड इंडियन ऑथर जो कि फेमस भारतीय लेखक हैं। द स्टोरी रिवॉल्व यह कहानी घूमती है अराउंड द स्टोरी टेलिंग स्किल्स ऑफ ए मैन जो स्टोरी टेलिंग स्किल्स होती है व्यक्ति नेम्ड ईश्वरन एंड इज मास्टर महेंद्र। समरी क्या होती है। महेंद्र वाज ए जूनियर सुपरवाइजर। महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइजर था इन फिल्मिंग संस्थान में विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट पर लगते थे। महेंद्र जॉब बाद महेंद्र का कार्य था टू कीप एन आइज एक आंख बनाए रखना ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट के ऊपर। आल्सो हिज वर्क रिक्वायर्ड हिम आल्सो उसके कार्य में आवश्यकता पड़ती थी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में। ही वाज ए बैचलर वह एक कुंवारा था एंड लेड अ सिंपल लाइफ और साधारण जीवन जीता था। दिस हेल्प्ड हिम टू एडजस्ट ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशन इसने सहायता की थी एडजस्ट करने में सभी प्रकार की शर्तों को। वन मोर असिस्ट एक और सहायता विच हेल्प हिम जो सहायता करती थी उसकी टू एडजस्ट वाज हिज कुक ईश्वरन वो था उसका रसोईया ईश्वरन था। ही कुक्ड फॉर हिम वो उसके लिए भोजन बनाता था। बास इसको उसके कपड़े धोता था एंड टोल्ड हिम स्टोरी एट नाइट और रात में कहानियाँ बताता था। वन नाइट एक रात क्या हुआ। ईश्वरन टोल्ड हिज मास्टर ए स्टोरी ईश्वर ने अपने मालिक एक कहानी बताई ऑफ ए मैड एलिफेंट एक पागल हाथी के। इट ब्रोक लूज ये टूट कर खुल गया। इट ट्रैम्पल्ड बुशेस ने कुचल दी झाड़ियों को एंड टॉर्न और क्रीपर को फाड़ दिया लताओं को। द एलिफेंट रीच द टाउन हाथी कस्बा पहुंचा। ब्रोक द फेंस शेड दीवारी तोड़ दी एंड क्रस्ट मैनी शॉप और बहुत सी दुकानों को कुचल दिया। पीपल फ्लेड इन फियर लोग भय में भागे फ्रॉम द टाउन कस्बे से। द एलिफेंट इंटर द स्कूल हाथी स्कूल में घुस गया। वेयर ईश्वरन स्टडीज इन जूनियर क्लास जहाँ पे ईश्वरन जूनियर क्लास पढ़ता था। The teachers and the student watched the drama टीचर और स्टूडेंट ने ड्रामा को देखा फ्रॉम द रूफ टॉप ऊपर। ईश्वरन सडनली ग्रैब्ड ए कैन ईश्वर ने अचानक एक लकड़ी पकड़ी डंडा फ्रॉम द हैंड ऑफ ए टीचर। ही रैन डाउन वह नीचे भागा द स्टेयर सीढ़ियों को इनटू ए ओपन खुले मैदान में। द एलिफेंट गॉन्टेड वो चीखा। इट स्वयं ए ब्रांच उसने हिलाई एक शाखा फ्रॉम ए ट्री पेड़ से विच इट हील जिसको पकड़े था इन ट्रंक में सूंड में। ईश्वर मूव स्लोली टुवार्ड्स ईश्वर धीरे उसकी तरफ चढ़ा। स्टेक इन हिज हैंड लकड़ी उसके हाथ में थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन लोग दृश्य देख रहे थे फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप पास के छत के घरों पर। द एलिफेंट लुक्ड ऑन हिम रेड आइड हाथी ने उसे लाल आंखों देखा। इट वॉज रेडी टू रश टुवार्ड्स हिम यह उसकी तरफ दौड़ने वाला था। इट लिफ्टेड ट्रंक इसने अपनी सूंड उठाई एंड ट्रम्पेट्स लाउडली जोर से चिंगाड़ा। एट दैट मोमेंट उस समय ईश्वर मूव्ड फॉरवर्ड ईश्वर आगे को गया। ही मस्टर्ड ऑल हिज फोर्स उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की एंड क्विकली रैप्ड द थर्ड टोन है उसके जो तीसरे पैर के मुझे मार दिया ऑफ द एलिफेंट हाथी के डंडा मारा। द बीस्ट लुक्ड स्टर्न जो जानवर था वो भौचक्का रह गया फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए। देन इट सीवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट इसके बाद वो कांपना लगा सर से लेके पैर तक एंड कोला गिर गया। ए वेटनरी डॉक्टर एक जानवरों का डॉक्टर हैज टू समन बुलाना पड़ा था टू रिवाइव द एनिमल उस जानवर को रिवाइव करने के लिए। एवरी नाइट ईश्वर रिकाउंट सम स्टोरी जो प्रत्येक रात ईश्वर याद करता था कुछ कहानियों को पैक्ड विद एडवेंचर जो एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस से पैक होती थी। ही मेड अप फॉर द लैक वह पूर्ति करता उस कमी का ऑफ टीवी एंड मंथ लिविंग क्वार्टर में। वन नाइट एक रात क्या होता देयर वाज ए फुल मून पूरी रात चांद था इन द स्काई आकाश में। दैट डे वाज एन ऑस्पिशियस डे वह दिन एक शुभ दिन था। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन परंपरा के अनुसार वेरियस डिलीकेसी बहुत से स्वादिष्ट व्यंजक पर प्रिपेयर तैयार किए गए थे ऑन दैट डे उस दिन टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ एंड सेंटर पुरखों की आत्माओं को खिलाने के लिए। ईश्वर आल्सो प्रिपेयर अ वेरी डिलीशियस डिनर ईश्वर ने भी बहुत ही स्वादिष्ट डिनर को तैयार किया। दैट नाइट उस रात महेंद्र एंजॉयड द मील आनंद लिया उस भोजन का वेरी बहुत ज़्यादा एंड कम्प्लीमेंटेड ईश्वर और ईश्वर की प्रशंसा की। आफ्टर द मील भोजन के बाद
ईश्वर told महेंद्र, ईश्वर ने महेंद्र से बताया दैट कि ही समटाइम्स saw ghost at night. वह कभी पर भूतों को रात में देखता था. He would see, वह देखा करता था वन हॉरिबल घोस्ट, एक भयानक भूत के एक वुमन, एक महिला को एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, पूरे चांद के दरमियान. इट वॉज एन एगली क्रीचर, यह एक भद्दा प्राणी था विच मैटर्ड हेयर, जिसके बिखरे हुए बाल थे, एंड ए सीवर्ड फेस होल्डिंग एट ए ट्रोफस इन इट्स आर्म. मैन सीवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन. मैन भी डर से कांपा. उस वर्णन पर सैड बोला, यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो गए ईश्वरन. देयर आर नो घोस्ट और स्पिरिट, कोई भूत आत्माएं नहीं होती हैं. वन नाइट, एक रात क्या हुआ, मैन दबाज वोक अप, मैन जाग गया था फ्रॉम हिज स्लीप, अपनी नींद से. बाई ए लो मॉल, एक धीमी खराश से, क्लोज टू हिज विंडो, जो उसकी खिड़की पास आ रही थी. द बेरिंग, जो वह शोक की आवाज़ थी, बिकम लाउडर, और तेज होती गई. ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, उसने खिड़की से बाहर देखा. ही सा ए डार्क क्लाउड, उसने देखा एक काला बादल है, फ्रॉम होल्डिंग ए बंडल, एक गट्ठर पकड़े हुए था. मैन ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, मैन को पसीना छूट गया. एंड फेल बैक, पीछे गिर पड़ा, पैंटिंग हाँफता हुआ. मैन रिकवर्ड, जब मैन रिकवर ही था, उसने सोचा इट वाज सम ट्रिक्स ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड की थी. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ईश्वरन टोल्ड मैन दैट ही हैड आल्सो सीन द फीमेल घोस्ट, उसने वे भी मादा भूत को देखा था. महेंद्र हरीड अवे, जल्दी गया टू हिज ऑफिस एंड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द पोस्ट से रिजाइन कर दिया. तो एज अ होमवर्क आइए बैटिंग सम ऑफ द क्वेश्चन. योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डिड ईश्वरन डू आफ्टर महेंद्र लेफ्ट हिज वर्क. व्हाट डिड ईश्वरन डू, क्या करता था आफ्टर महेंद्र लेफ्ट फॉर वर्क. Question number second will be, describe, draw a character sketch of Ishwaran, the story teller. Draw a character sketch of Ishwaran, the story teller. ठीक है. Also try to give the answer of some question. That's all for the video. Thanks.